तो यहाँ पर हमें वो सारे एक्स निकालने हैं जिसके लिए ये पावर सीरीज कन्वर्ज कर जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरवल दे रखे हैं आपको। एक तरह से आपको यहाँ पर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपको फाइंड आउट करना है और वो आप निकाल सकते हैं अगर आपको ये पता चल जाए कि किस-किस एक्स के लिए ये सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी। तो अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो रेशियो टेस्ट हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और रेशियो टेस्ट क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ un अपॉन un प्लस 1। इसकी जो ये लिमिट है ये ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, इक्वल्स टू और लेस देन, इन दोनों कंडीशन के लिए ये कन्वर्ट, लेस देन के लिए तो ये डाइवर्स करेगी ही करेगी, लेकिन इक्वालिटी पर अगर ये इक्वल टू 1 हो जाता है, यहाँ पर टेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कन्वर्ज कर रहा है इक्वल पर या डाइवर्स कर रहा है। मतलब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसमें रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं और रेशियो टेस्ट अप्लाई करते वक्त मैंने यहाँ पर मोड इसलिए यूज किया है क्योंकि मैं नहीं जानता कि किस एक्स के लिए ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है या पॉजिटिव टर्म सीरीज है या नेगेटिव टर्म सीरीज है। सिर्फ रेशियो टेस्ट आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज पर ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको मोड ले लिया। तो मैं सबसे पहले लिमिट निकालता हूं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मोड n अपॉन 2n प्लस 1 इसका स्क्वेयर x माइनस 2 रेज टू द पावर 3n इंटू u n प्लस 1। अब मैं इसको यूज कर रहा हूं तो 2n प्लस 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन n प्लस 1 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा x माइनस 2 रेज टू द पावर 3n प्लस 3। तो देखिए यहाँ से हम 2n कॉमन लेंगे और फिर 2n स्क्वेयर, ये यहाँ पर स्क्वेयर है 2n प्लस 1, तो यहाँ पर भी ये स्क्वेयर ही रहेगा 2n प्लस 1। तो यहाँ से 2n कॉमन लेंगे और फिर ये 2n इस वाले 2n से कैंसिल आउट हो जाएगा और x माइनस 2 रेज टू द पावर 3n यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो n है यहाँ से n कॉमन लेने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसकी कैंसिलेशन ध्यान से समझ लेना वो किस तरह से हुई है। तो यहाँ पर ऊपर में बचेगा आपका 1 प्लस 3 अपॉन 2n रेज पावर 2, ये न्यूमरेटर में बचेगा और डिनोमिनेटर में यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन 2n रेज टू द पावर 2 और यहाँ डिनोमिनेटर में इससे हमें एक ये वाला ब्रैकेट भी आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n और ये वाला जो ब्रैकेट है ये यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस 2 रेज टू द पावर 3। इस तरह से मुझे अभी तक un ये मिला और इसकी मुझे लिमिट फाइंड आउट करनी है जब n इन्फिनिटी को टेंड्स करता है। अगर n इन्फिनिटी को टेंड्स करता है तो ये सारी टर्म्स आपका 1 हो जाएगा, तो बचेगी क्या हमारे पास 1 अपॉन एक्स माइनस 2 क्यूब। ये हमारी लिमिट आ गई है और ये मोड में रहेगी। अगर ये सीरीज कन्वर्स करती है तो इस लिमिट को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। कन्वर्ज के लिए इसको 1 होना पड़ेगा। अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपॉन मोड एक्स माइनस 2 क्यूब ग्रेटर देन 1 और ये इंप्लाई करता है अगर 1 अपॉन दिस ग्रेटर देन 1 है तो इसका रेसिप्रोकल लेस देन 1 होगा। इसका मतलब हुआ x माइनस 2 क्यूब लेस देन 1। अगर x क्यूब लेस देन 1 है इसका मतलब हुआ x भी आपका लेस देन 1 होगा। तो यहां से मुझे पता चलता है कि मोड ऑफ x माइनस 2 जो है वो लेस देन आपका 1 है। अगर ये लेस देन 1 है मोड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 लेस देन x माइनस 2 लेस देन 1 और ये मुझे इम्प्लाई करता है कि 1 लेस देन x लेस देन 3। इसका मतलब हुआ कि x आपका बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1 3 में। अगर ये लिमिट 1 हो जाए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर लिमिट 1 हो जाए तो वहां पर हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, यानी कि 1 अपॉन एक्स माइनस 2 क्यूब, ये जो मोड था अगर ये इक्वल टू 1 हो जाए तो यहाँ पर हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं।
इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ x माइनस टू क्यूब इक्वल्स टू 1, और इसका मीनिंग हुआ x माइनस टू मॉड ऑफ दिस वन इक्वल्स टू 1। ये हमें इम्प्लाई कर रहा है x माइनस टू इक्वल्स टू 1 एंड माइनस ऑफ x माइनस टू इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1। ये जो दो पॉइंट आए हैं, जैसे कि हमें पहले भी पता था कि x जो बिलोंग कर रहा था वो 1 और 3 इस इंटरवल के लिए तो कन्वर्ज है, पक्का पता है हमें। लेकिन इसके एंड पॉइंट्स पर अब हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं 1 पर। तो व्हेन x इक्वल्स टू 1, ये जो x है आप सीरीज में पुट कर दीजिए। तो जब आप इसको सीरीज में पुट करेंगे तो आपको इस तरह से सीरीज मिलेगी -1 raised to the power 3n n अपॉन 2n प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो हम इसमें लेबनिज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, और लेबनिज टेस्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें सबसे पहले इस सीरीज को पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाना होगा। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, तो बाकी हमारी पॉजिटिव टर्म सीरीज हो जाएगी। यानी कि हम इसको मोड ऑफ यू एन कंसिडर कर सकते हैं अब, या ए एन ले लीजिए। ये हो जाएगा n अपॉन 2n प्लस 1 स्क्वायर। इसको हम पॉजिटिव टर्म सीरीज कह सकते हैं, और इस पर हम लेबनिज टेस्ट लगाएंगे। लेबनिज टेस्ट की दो कंडीशन है, एक तो लिमिट ऑफ ए एन, जिसको हमने ए एन बोला है, इसको हमने ए एन बोला है, इसकी लिमिट 0 होनी चाहिए क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है। अगर कन्वर्ज करता है तो कन्वर्ज होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उसकी लिमिट 0 होना चाहिए, और दूसरी बात ये डिक्रीजिंग होना चाहिए सभी एन के लिए, फॉर ऑल एन। तो आप यहाँ पर देखिए इसका जो ए एन है यहाँ पर, ये क्या है, एन अपॉन 2n प्लस 1 स्क्वेयर। न्यूमरेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर की पावर 2 है, तो आप समझ सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो रैपिडली इंक्रीजिंग हो रहा है न्यूमरेटर से, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो ग्रेटर है। तो डिग्री ग्रेटर है तो रैपिड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर फास्ट इंक्रीज हो रहा है, तो रिजल्टेंट डिक्रीज होगा। मतलब डिक्रीज तो ये हो गई। अब हमें इसकी लिमिट चेक करना है, तो आप इसकी लिमिट भी चेक कर सकते हैं, लिमिट ऑफ ए एन, क्योंकि ये फास्ट डिक्रीमेंट है तो सिंपल सी बात है 0 ही होगा। यहाँ से आप n कॉमन ले लीजिए, तो n अगर कॉमन लेंगे तो ये n स्क्वेयर या 4 भी बाहर ले लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन 2n रेज टू द पावर 2। यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन n बचेगा, और जिसकी लिमिट 0 होगी, यानी कि टेंड्स कर जाएगा 0 को। लेबनिज टेस्ट की दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 के लिए ये जो पावर सीरीज है ये कन्वर्स कर रही है। अब हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू 3। जब हम इसमें x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तब हमें जो सीरीज है वो मिल रही है n अपॉन 2n प्लस 1 स्क्वेयर। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। जब हमें पॉजिटिव टर्म सीरीज मिल रही है तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n अपॉन 2n कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वेयर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वेयर। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये इसका आप un कंसिडर कर लीजिए, और vn जो है वो आप कंसिडर कीजिए 1 अपॉन n। अब इसमें आप इस Vn को आप पी टेस्ट से कह सकते हैं ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, और लिमिट ऑफ un अपॉन Vn फाइनाइट है एंड नॉन जीरो। ये कंडीशन सेटिस्फाई कंपल्सरी होनी चाहिए, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी लिमिट आएगी वो 1/4 आ रही है। तो दोनों ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब un और vn दोनों का ही बिहेवियर सेम होगा, क्या तो दोनों ही कन्वर्ज करेगी या दोनों ही डाइवर्स करेगी, लेकिन vn डाइवर्स कर रही है, इसका मतलब आपका un डाइवर्स करेगा। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल्स टू 3 के लिए ये जो पावर सीरीज है कन्वर्ज नहीं करती है। इसका मीनिंग हुआ कि जो हमारी सीरीज है वो सिर्फ 1 और 3 पर ओपन इंटरवल रहेगा,
इनके लिए कन्वर्स करती है, औरों के लिए नहीं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।